ये मोहम्मद अदनान भाई का सेल्फ स्पॉन्सरशिप का जो लाइसेंस इनकी कंपनी को मिला है 11 फरवरी 2025 को, ये मेरे हाथ में, और इसको मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। तो ये जो वीडियो है वो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो कि इस कंट्री में स्टूडेंट आए और वो PSW के ऊपर स्विच हो चुके हैं या होने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो मैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह बना रहा हूँ कि आपको उसके अंदर प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है वो आप कैसे ले सकते हैं, जिसमें ना कि सिर्फ आपका वीजा सिक्योर हो लेकिन साथ में आपका बिजनेस भी बने। नॉर्मली जब एक स्टूडेंट PSW पे आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एज अ स्किल्ड वर्कर कोई ना कोई जॉब ढूंढना शुरू कर देता है कि उसको कहीं से एक प्रॉपर जॉब मिल जाए। और हमें पता है कि यूके के अंदर जॉब के हालात कैसे हैं। आई विल से कि 99.99% स्टूडेंट को जिन्होंने ट्राई करके भी देखा है, बहुत सारी जॉब भी अप्लाई की है, वहां पे उनको स्पॉन्सरशिप जो है वो नहीं मिलती। इवेंचुअली क्या होता है कि वो किसी ऐसे बंदे के हाथे चढ़ जाते हैं जो कि उनसे 20-25 हजार पाउंड जो कि लाइसेंस बेचने के, उनको जो कि लाइसेंस आपका 500-600 पाउंड इसकी फी है, आपकी कंपनी को वो लाइसेंस मिल जाता है और वो उनको 20-25 हजार पाउंड का लाइसेंस बेचता है और उसके बाद में कोई जॉब भी नहीं होती और कोई वर्क करना जो है वो आउटसाइड अलाउड होता नहीं है। तो लोग बेचारे सस्ते रेट के ऊपर, कैश के ऊपर जॉब भी करते हैं और फिर ऑब्वियसली आपने अपनी जो है वो स्पॉन्सरशिप को कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए महीने का टैक्स भी आपको पे करना पड़ता है, जो कि 700-800 पाउंड जो है वो टैक्स भी वहां पे बन जाता है। तो उसके अगेंस्ट अगर आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप के रूट पे आते हैं, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा, तो आपका एक लेजिटिमेट बिजनेस भी खड़ा हो जाता है क्योंकि आप बिजनेस के थ्रू आपने इसको करना है और साथ में आपकी डिपेंडेंसी टोटल किसी पे खत्म हो जाती है। कल को वो पता नहीं बंदा कंपनी बंद कर दे, जब आपने अपनी कंपनी खुद से रजिस्टर करके आपने अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर किया हुआ है तो ये एक प्रॉपर लेजिटिमेट रूट है जिसमें आपका एक प्रॉपर बिजनेस भी खड़ा होता है और साथ में आपका वीजा भी सिक्योर होता है, जिसकी ये इवेंचुअली बाई प्रोडक्ट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अपने दोस्त जो कि अभी PSW पे हैं उनको सेंड करें, डिस्कशन करें, पूरी रिसर्च करें, खुद चीजों को समझें। मैं यहाँ पे आपको एक अच्छी गाइडेंस दे दूंगा लेकिन आप खुद से भी रिसर्च करें क्योंकि हर मेरे समेत इंटरनेट पे जितने बंदे, ये अकाउंटेंट, लॉयर, ये जितने बंदे जो है वो बातें कर रहे हैं, आप चीजों को खुद भी समझने की साथ में कोशिश किया करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एलिजिबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी मैं 2 डिफरेंट तरीकों से डिस्कस करूंगा, आपको पूरी समझ आ जाएगी रिगार्डलेस आपके जो भी सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसके अंदर एलिजिबल हैं या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इसको अपने नाम से करना है तो आपको फुल टाइम वर्क की परमिशन होनी चाहिए जो कि आपको PSW पे होती है, ठीक है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो फिर आप एक कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि आपको सिर्फ पार्ट टाइम वर्क अलाउ है। और जब आप PSW के ऊपर स्विच होंगे तो आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है और आप कंपनी रजिस्टर करके एक ई-कॉमर्स बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उसका ऑब्वियसली डाउन द लाइन आपको बताऊंगा कि वो कैसे किया जाता है, लेकिन अभी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने इसके अंदर कंपनी रजिस्टर करनी होती है। ये बिजनेस जितना आपने करना होता है वो एक कंपनी के थ्रू होना चाहिए जो कि आपने अपने नाम से रजिस्टर करनी है, ठीक है। कुछ लोग इस तरह के हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे पास अभी करंट स्किल वर्कर वीजा है लेकिन मैंने अपना जो है वो स्पॉन्सर चेंज करना है क्योंकि मेरे मसाइल आ रहे हैं। वही मैंने बोला कि डोजीज वीजा लोग बाय करके आए हुए हैं, ठीक है। तो वो अपने नाम से तो नहीं कर सकते। अगर उनकी डिपेंडेंट हो साथ में जिनको फुल टाइम वर्क अलाउ हो, या अगर मतलब कोई इस तरह की कंपनी है जो उनको स्पॉन्सर करना चाहती है, या कोई बंदा है उनका दोस्त है, रिलेटिव है, जो भी है, उनके साथ मिलके अगर वो अपने नाम से कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं और आप उस कंपनी के अंदर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो कंपनी कल को स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस अप्लाई करती है तो इसके थ्रू जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये सबसे अच्छा ये है कि वो लोग जो स्पेशली PSW पे हैं, स्टूडेंट होने के बाद PSW के ऊपर प्लीज आप अपना टाइम जो है वो जाया ना करें। अच्छा, अभी टाइम जाया करने से मेरी क्या मुराद है, ठीक है। इसके अंदर 2 बातें हैं, ठीक है। एक है होम ऑफिस की ऑफिशियल गाइडलाइन और दूसरी गाइडलाइन है जो कि कॉमन सेंस वाली गाइडलाइन है, ठीक है। जब भी आपने कंपनी रजिस्टर करके उसका लाइसेंस अप्लाई करना होता है ना, तो होम ऑफिस की एज सच कोई रिक्वायरमेंट उन्होंने नहीं लिखी हुई कि कंपनी के पास इतना रेवेन्यू हो या कंपनी इतनी पुरानी हो। एक नई कंपनी भी स्टार्ट कर सकती है अप्लाई, एक पुरानी कंपनी भी स्टार्ट कर सकती है। तो एज सच उसमें रेवेन्यू की या कंपनी का पुराना होने की या आपके नेचर ऑफ बिजनेस की इस तरह की कोई गाइडलाइन एज सच नहीं है। लेकिन हमने कॉमन सेंस की बेस अभी इसके ऊपर चलाना है,
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सोचना है कि एक कंपनी ने जब स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस अप्लाई करना है, जब उसको स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस मिल जाएगा, वो उसके ऊपर एक स्किल वर्कर जो है वो हायर करेगी। उस स्किल वर्कर की अभी सैलरी की रिक्वायरमेंट होम ऑफिस की तरफ से है। वो सैलरी की रिक्वायरमेंट 30,000 टू 40,000 के इन बिटवीन जो है वो आती है। तो एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इतने पैसे कमा ही नहीं रही, ठीक है, अगर वो इतने पैसे नहीं कमा रही, तो वो उस स्किल वर्कर को सैलरी कैसे पे करेगी? तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि मिनिमम आपकी जो कंपनी है उसके अंदर 40,000 पाउंड का रेवेन्यू होना चाहिए, और वो कंपनी कम से कम एटलीस्ट उसका एक टैक्स रिटर्न जो है वो हुआ होना चाहिए, इवन दो होम ऑफिस की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आज अगर हम कंपनी रजिस्टर करते हैं ना, तो उसका पहला जो टैक्स का रिटर्न हमने HMRC को जमा कराना होता है वो होता है 12 महीने बाद हम कर सकते हैं। ठीक है, आप 12 महीने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, काफी लोग करते हैं। अक्सर उनके जो है वो रिफ्यूज होते हैं, उनको लाइसेंस नहीं मिलता, काफी सारों को मिल भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका क्राइटेरिया ये बनाया हुआ है कि आप जब PSW पे आए हैं आप फौरन स्टार्ट कर दें, या आपके पास मिनिमम 14 महीने का टाइम बचा होना चाहिए। आज आपने कंपनी रजिस्टर की है, 12 महीने बाद आपने टैक्स की रिटर्न की है, और 2 महीने हैं आपके पास, ऑब्वियसली आपको लाइसेंस मिला है, फिर आपने PSW से अपना जो स्किल वर्कर वाला वीजा अपनी कंपनी से निकलवाना है, 2 महीने के उस प्रोसेस में भी लग जाते हैं। तो मिनिमम 14 महीने का टाइम जो है वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 14 महीने का कम टाइम भी है, 14 महीने से कम भी टाइम है, तो उसमें लोग और अकाउंटेंट और लॉयर वो इस तरह से सजेस्ट करते हैं कि बजाय आप HMRC को अपनी टैक्स की रिटर्न भिजवाएं और HMRC आपको एक पेपर दे दे जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कंपनी ने कितना कमाया था, क्या हिसाब किताब है, वो सारे का सारा लिखा हो, बजाय वो करने के आप एक अकाउंटेंट के पास जाएं और आप उससे प्रोजेक्शन बनवा लें कि हमारी कंपनी ने पहले महीने इतना प्रॉफिट कमाया, दूसरे महीने इतना प्रॉफिट कमाया, अभी हम इसकी बेस पे ये प्रोजेक्ट करते हैं कि तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने कंपनी इतना प्रॉफिट कमाएगी, तो इसकी वजह से हमारे पास इतना प्रॉफिट है कंपनी के अंदर, हम एक स्किल वर्कर वीजा की सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं, कंपनी कर सकती है, तो इसकी बेस पे इसको लाइसेंस मिल जाना चाहिए। अभी उसके ऊपर होम ऑफिस अक्सर एक्सेप्ट कर लेता है, अक्सर एक्सेप्ट नहीं भी करता, क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर आपने 12 महीने कंपनी को रन किया हुआ है, आपने उसकी एक टैक्स की रिटर्न HMRC को भिजवा दी है, HMRC ने आपको एक पेपर दे दिया है जिसके ऊपर HMRC ने लिखा है कि इस कंपनी का इतना लॉस है, इतना प्रॉफिट है, इन्होंने हमें ये बताया है, तो HMRC की बात जो है वो ज्यादा क्रेडिबल होगी एज कम्पेयर टू कि आप किसी गली मोहल्ले के अकाउंटेंट की बेस के ऊपर करें। इवन दो उसकी बेस पे भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं स्पेशली कि अगर आपने ई-कॉमर्स के थ्रू, जो कि हमारा प्रोग्राम है, मैं आपको पूरा का पूरा उसके बारे में बताऊंगा, अगर आपने उसके अंदर करनी है तो बेशक आपका 14 महीने से कम PSW है, आप स्टार्ट कर लें, लेकिन उसमें चांसेस जो है वो बड़े कम होते हैं। तो जब आप जो है कम से, मतलब मैं बोलता हूं कि 50-50 चांसेस आपके होते हैं। लेकिन अगर आपके पास 14 मंथ का टाइम बचा हुआ है, फिर आपने 12 महीने बाद रिटर्न भिजवाई है, आपकी कंपनी की इनकम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इनकम रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 40,000 के ऊपर का प्रॉफिट है, तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई इफ नो बट की गुंजाइश उनके पास बचती नहीं है। ठीक है, प्रॉपर रिटर्न हुई है, प्रॉपर आपने उसके अंदर सारे का सारा रेवेन्यू दिखाया हुआ है, तो ये आपकी एक एलिजिबिलिटी है। इसके हिसाब से आपने अपने आप को प्लान करना है कि अगर मेरे 14 महीने से कम है तो फिर मैं जितना कम होगा उतना रिस्क ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि मैं कंपनी की रिटर्न तो नहीं कर सकता। अगर आपके 14 महीने से ज्यादा बचे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट करें कि मेरे 14 महीने आएंगे तो फिर मैं उसके बाद करूंगा। आप जितनी से जितनी जल्दी हो सकता है, PSW 24 महीने का होता है, आप PSW अप्लाई करें, ये प्रोसेस आप स्टार्ट कर दें। जितनी जल्दी आप स्विच कर लेंगे, फर्ज करें आपने साल बाद ही स्विच कर ली है, तो 1 साल आप जाया नहीं करेंगे PSW के ऊपर, क्योंकि PSW पे जो आपने टाइम गुजारना होता है वो आपके 5 ईयर इंडेफिनिट के अंदर काउंट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप स्विच कर पाएंगे उतना आपके पास टाइम और उतना जो है वो आपके पास जो है वो आपको बेनिफिशियल है उल्टा। तो ये इसकी जो है वो ओवरऑल एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा अभी बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है क्या और इसके ऊपर आपको कितना खर्चा आता है, आपने किस तरह इस प्रोसेस को लेके चलना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने PSW के ऊपर स्विच कर लिया है, या आपका ऑलरेडी अगर आप स्किल वर्कर हैं तो आपका साथ में कोई डिपेंडेंट ऑलरेडी है, या आप खुद से नहीं कर सकते तो आपने किसी बंदे को मना लिया है, वो कंपनी आपके साथ चल के वो काम करना चाहते हैं और वो कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, उस वक्त आप कंपनी रजिस्टर करें जब आप PSW
PSW पे आ गए हैं। एज अ स्टूडेंट आपने कंपनी जो है वो रजिस्टर नहीं करनी, इसके बाद में बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। ठीक है, PSW पे आते साल फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपनी की फॉर्मेशन करनी है। अच्छा, इसकी कॉस्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है, तो पहले भाग के वेबसाइट के ऊपर मत जाइएगा, यहाँ पे बैठ के चीजों को समझ लें, फिर इसके बाद आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसकी एक जो है वो कॉस्ट ओवरव्यू करके लिखा हुआ है। थोड़ी सी इसमें फी इस तरह की होती है कि होम ऑफिस की थोड़ी अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन वो यही समझे कि ये 50-100 पाउंड का डिफरेंस होगा एट द एंड ऑफ डे। तो जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं ना, फर्स्ट स्टेज के अंदर आपने स्टूडेंट वीजा से आप PSW के ऊपर आ गए, तो पहले महीने आपने कंपनी रजिस्टर करनी है। कंपनी रजिस्टर करने की आपकी तकरीबन 50 पाउंड जो है वो कॉस्ट है। साथ में आप उसका बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, और साथ में अगर आप अपना एड्रेस कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए यूज नहीं कर सकते तो आपको एक वर्चुअल एड्रेस बाय करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस स्टेज के ऊपर आपको तकरीबन 150 पाउंड वन टाइम जो है वो आपके लग जाते हैं। 100 to 150 पाउंड ये आपका जो है वो सेटअप बनाने के अंदर लग जाता है। अभी आपका सेटअप हो गया है, उसका मेन जो चीज है उसके अंदर है कि कंपनी ने बिजनेस करना, रेवेन्यू दिखाना, प्रॉफिट दिखाना, जो कि एक क्वालिफाइंग प्रॉफिट इस तरह हो कि 40,000 से ऊपर का प्रॉफिट बने एक साल के अंदर, कि वो स्किल वर्कर वीजा की सैलरी अफोर्ड कर सके। वहां पे मैं आ जाता हूं। ठीक है, वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाता हूं कि हमने ई कॉमर्स जो है वो करना कैसे है। मेरा नाम जैन शाह है, काफी लोग सोशल मीडिया पे मेरे बारे में अवेयर होंगे। ठीक है, मैंने अपना बिजनेस आज से 12 साल पहले स्टार्ट किया था। मैं फुल टाइम ईबे और अमेजोन का सेलर हूँ, और लोकल जो हमारे नेशनल यूके के न्यूज़पेपर है उनमें मेरी एप्रिसिएशन आ चुकी है कि मैंने £500,000 पर ईयर से, मतलब अभी तो हमारा ये हिसाब किताब है, क्योंकि मैं एक एस्टेब्लिश बिजनेस हूँ, तो ई कॉमर्स के अंदर मेरी एक्सपर्टीज जो है वो यूके के अंदर बड़ी सॉलिड है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको ई कॉमर्स बिजनेस सिखाता हूं, जिसमें आपका अच्छा रेवेन्यू बनता है, क्वालिफाइंग प्रॉफिट बनता है, जिसकी बाई प्रोडक्ट ये है कि आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे जाके आपका एक ILR, यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है वो आपकी सिक्योर हो रही है। लेकिन काम हमने अगर स्टार्ट करना है तो वो करना कैसे है, उसका भी मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ईबे रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, ईबे मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि ईबे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक बिगिनर जो है वो इसको स्टार्ट कर सकता है, और इसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि आप इसके ऊपर 150 पाउंड टू 500 पाउंड के अंदर अंदर ये जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, 150 पाउंड से 500 पाउंड के साथ हमने ये है जो आपने फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना है, लेकिन मैं जो हूँ वो हाइब्रिड अप्रोच सजेस्ट करता हूँ। हाइब्रिड अप्रोच के अंदर हमने ड्रॉप शिपिंग भी साथ में करनी है। तो ड्रॉप शिपिंग में हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट तो ऐसा सच नहीं होती, लेकिन हम ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जो हमारे एक्सक्लूसिव सप्लायर्स, एक अंडरग्राउंड सप्लायर्स हैं, उनके साथ हम एक फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो है वो लगाते हैं। तो हमारा विदाउट मतलब इतनी ज्यादा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के विद इन 150 टू 500 पाउंड हमारा काम जो है वो ईबे के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। अमेजोन में इसलिए रिकमेंड नहीं करता, प्लेटफॉर्म वो भी बुरा नहीं है, उसके लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको 5 to 10,000 पाउंड का बजट चाहिए। टिकटॉक इसलिए शॉप नहीं रिकमेंड करता कि उसके ऊपर आपको लाइव जाके सेल जो है वो लेनी पड़ती है। तो अगर आप PSW के ऊपर हैं तो आपने अपना जो है वो टाइम का बैलेंस भी रखना है। ऑब्वियसली आप जॉब भी कर रहे हैं, फिर अगर आप दिन के 7-8 घंटे, आप देखेंगे कि टिकटॉक के ऊपर जिन लोगों की अच्छी सेल हो रही है वो दिन के 7 से 8 घंटे लाइव जाके वो सेल ले रहे हैं। तो ईबे इसके लिए बड़ा अच्छा इसलिए है कि वीक के आप 15 से 20 घंटे अगर आप इसको टाइम दें, जो कि हर बंदा मैनेज कर सकता है, तो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू और हमारी फिजिकल प्रोडक्ट के थ्रू एक हाइब्रिड अप्रोच बना के हमारा टारगेट ये होता है कि हमने इस के ऊपर 100 प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करनी है विद इन 2 to 3 मंथ। ठीक है, तो जब हम 100 प्रोडक्ट्स उसके ऊपर लिस्ट कर देते हैं तो अगर दिन का एक ऑर्डर भी हमें आता है, ठीक है, तो वो हमारा बनेगा 100 ऑर्डर्स, और एक ऑर्डर पे हमें 2 पाउंड का प्रॉफिट भी बचता है, तो दिन के हमारे 200 पाउंड बनेंगे। ठीक है, तो वो 200 पाउंड महीने का आपका बन जाता है 6,000 पाउंड। तो अगर आप पहले दूसरे महीने कोई प्रॉफिट इसमें नहीं भी कमा रहे, ठीक है, तो आपने बाकी के जो 8 महीने, आपके पास 9 महीने बचे हुए हैं, हर महीने आप 6,000 पाउंड का प्रॉफिट बनाते हैं, तो वो 40,000 को क्रॉस कर जाता है। तो इस जो तरीका, ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, इसको हमने पोर्टल प्रूव किया हुआ है, क्योंकि इसके आपको ये ईबे में 2021-22 से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और 400 से ज्यादा टेस्टिमोनियल जो है वो आपको मिलेंगे, और अभी हमने इसके साथ जो है वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप के थ्रू
मतलब ये आप करें, और साथ में हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि कल को जब आपने इस स्टेज पे ऊपर पहुंचना है कि आपने वीजा अप्लाई करना है, लाइसेंस अप्लाई करना है, तो साथ में उसकी भी गाइडेंस जो है वो आपको मिल जाएगी। और शुरू से हम हर चीज को इस तरीके से रजिस्टर करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस को कि कल को हमने इसकी बाई प्रोडक्ट जो है वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप के ऊपर जाके अपना वीजा सिक्योर करना है। तो 12 महीने तक हम ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको हर चीज, अकाउंट सेटअप कैसे करना है, कंपनी सेटअप कैसे करनी है, प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है, जो है वो सप्लायर किन के साथ डील करना है, क्या हिसाब किताब है, सारे का सारा। जब 12 महीने गुजर जाते हैं तो फिर हम उसका टैक्स जो है वो जमा कराते हैं HMRC को। ठीक है, जब हम टैक्स जमा कराते हैं उसके बाद हमारे पास HMRC की तरफ से एक कंफर्मेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम कंपनी का लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो ये फी मैं बात कर रहा था कि थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, वेबसाइट पे ऊपर 536 लिखी हुई है, मे बी थोड़ी ऊपर नीचे होगी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 536 से ये फीस जो है वो 1000 हो गई है अभी। ठीक है, अगर आपने फर्ज करें, इससे जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फर्ज करें आपने एक इमिग्रेशन सोलिसिटर के थ्रू एप्लीकेशन करनी है तो वो तो ऑप्शनल है। आप मतलब फॉर्म फिल करने में इन चीजों में आपकी को रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि हमने ये प्रोसेस ऑलरेडी 20 से 30 दफा कर चुके हैं, तो हमें इसका पता है क्या हिसाब किताब है। फिर यहाँ पे वीजा की फी है और साथ में आपके इमिग्रेशन के हेल्थ के सरचार्ज हैं, तो ये आपने जो है वो पे करने होते हैं। तो वहां पे ये है आपकी कॉस्ट 12 महीने बाद, जहां पे आपको पूरे का पूरा जो है वो सेटअप हमने करना है, बिजनेस करना है, उसके अंदर से अच्छा प्रॉफिट जो है वो हमारा आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो हम जो है वो एप्लीकेशन स्पॉन्सरशिप के लिए जो है वो कर देते हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर थोड़े से चीजें जो हैं वो हमने अपने माइंड में रखनी है। काफी लोगों के इसके बारे में सवालात होते हैं, वो बोलते हैं कि जैन भाई अगर हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि वो हमारा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। तो देखिए, इसमें बात इवेंचुअली ये है कि अगर आप चीजों को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं ना, अगर आपको ये पता है कि यार मैं उस बंदे से सीख रहा हूं जो काम ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, ठीक है, मैं मतलब इससे पहले कि मैं ये कोई इस तरह का कोर्स या प्रोडक्ट मैं ऑफर करूं, मेरा अपना ई कॉमर्स के अंदर एक नाम है। अगर आपको तरीके से काम करना आता है, आप सही तरीके से उसको कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपका क्यों नहीं प्रॉफिट जो है वो बनता है एट द एंड ऑफ डे। तो ये जो हमारी सेल्फ स्पॉन्सरशिप है, इसके अंदर हर चीज हमने इंक्लूड की हुई है, हर चीज। इसकी कॉस्ट है £150 पर मंथ, ठीक है। तो इसके अंदर शुरू से लेके एंड तक, पहले कंपनी फॉर्मेशन में, पूरा बिजनेस लेके आने में, कल जब हमने एप्लीकेशन करनी है उसके फॉर्म वगैरह फिल करने में उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारे का सारा इस £150 पर मंथ के अंदर इंक्लूडेड है। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, बजाय इसके कि आप 20-25 हजार पाउंड लगा के एक डॉजी वीजा बाय करें, यहाँ पे आपका जो है वो टोटल बिजनेस भी सेटअप हो रहा है, साथ में आपका वीजा जो है वो भी सिक्योर हो रहा है। तो मेरी नजर में ये इंतहाई रीजनेबल कॉस्ट है, ठीक है। बाकी फर्ज करें आप बोलते हैं कि भाई जैन भाई आप तो जो है वो हमारी देखें, जब भी आपको पर्सनलाइज हेल्प चाहिए होगी तो उसके हिसाब से तो हमें चीजें जो है वो पेड की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं जैन भाई मुझे जो है वो 150 में अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप कंपनी रजिस्टर करके यहाँ पे जाके मेरी फ्री गाइडेंस ले लें, मैं टोटल जो है वो लिंक दे दूंगा। तो ये YouTube के ऊपर मेरा चैनल जो है वो यहाँ पे मैंने 500 से ज्यादा वीडियोस बना के स्टेप बाय स्टेप उनको अरेंज किया हुआ है। तो इसके अंदर फर्क ये है कि यहाँ पे आपको जनरल गाइडेंस मिल जाएगी, लेकिन आपको अगर एक पर्सनलाइज हेल्प चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा सेल्फ स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल में इंतहाई रीजनेबल प्राइस के अंदर है, तो आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो मैं दोनों का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। एट द एंड आप अपनी रिसर्च करें, चीजों के बारे में पढ़े, आप मेरे बारे में पढ़े। मैंने यहाँ पे बैठ के यूके के अंदर अपना बिजनेस जो है वो एक प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश किया है, और उसके बाद जो है वो चीज मैंने आगे सिखाना शुरू की है। तो आप पहले मेरे बारे में पढ़ें, आप रिसर्च करें पूरी की पूरी। एट द एंड अगर आपको बात समझ में आती है, ठीक है, फिर आपने खुद से करना है या आपने जैसे भी करना है उस हिसाब से आप जो है वो आगे एक्शन लें। लेकिन प्लीज आप टाइम वेस्ट ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइफ को संवारने के लिए अपना बिजनेस जो है उसको सीरियसली लें कि जॉब के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, विद माई हेल्प और विदाउट माई हेल्प, लेकिन आपने इस चीज को करना है, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि अपना जो है वो मुस्तकबिल वीजा के हिसाब से संवारने के लिए आप इसके ऊपर जल्दी एक्शन इस तरीके से लें कि ऐसा ना हो आपके पास 2-3 महीने बचे और फिर वो एक 20-25 हजार वाला इनसिक्योर जो है वो आपको वीजा कल को खरीदना पड़े। तो सारे के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके पास अगर कोई सवाल है, ठीक है, सेल्फ स्पॉन्सरशिप में आपने इनरोल होना है, कोई सवाल है तो आप वहां पे मुझसे कर सकते हैं।